हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR 13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। तो वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया है। ये वीडियो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड है हमारे YouTube के कमेंट्स में, तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ गई हूँ अबाउट द एक्सपेंसेस दैट आई हैड ड्यूरिंग माई एंटायर एडमिशन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जर्मनी में एडमिशन की प्रोसेस तो आपको पहले से ही पता है। अगर नहीं पता है तो वीडियो का लिंक मैं ऊपर शो कर रही हूँ, वहाँ जाके आप पहले वीडियो देख के आइए, फिर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेंस है पासपोर्ट का, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मुझे मेरा पासपोर्ट बनवाने में लगे थे लगभग 1500 इंडियन रुपीज़। So this was my first expense. So the second expense that I had to bear was IELTS. IELTS में मुझे लगभग 15,500 इंडियन रुपीज़ लगे थे, बट अभी करंटली 16,250 कुछ प्राइस चल रहा है IELTS की एग्ज़ाम फ़ी का। So this was my second expense. So the third expense is transcript, जो कि आपको अपनी बैचलर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट लेनी होगी। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये एक्सपेंस घट जाएगा। सिंस आई अप्लाइड फॉर माई मास्टर्स इन जर्मनी, सो आई हैड टू शो माई ट्रांसक्रिप्ट फॉर बैचलर्स डिग्री। तो इसमें मेरा एक्सपेंस था 1500 इंडियन रुपीज़, जो कि वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन ऑन एवरेज 1000 इंडियन रुपीज़ काफ़ी है। ये आपका मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेंस आएगा ट्रांसक्रिप्ट के लिए। तो ट्रांसक्रिप्ट मिलने के बाद मैंने अपनी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डाल दी, और उसके लिए उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के या एडमिशन की जो भी डिग्री वगैरह थी उसकी वेरिफिकेशन के लिए 65 यूरोज चार्ज किए थे, जो कि है अबाउट 5000 इंडियन रुपीज़। सो ये एक एक्सपेंस है जो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है। सो आफ्टर दिस कम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंट दैट यू विल हैव टू हैव ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस, विच इज़ APS सर्टिफिकेट, एंड दैट विल बी एग्जैक्टली 18,000 इंडियन रुपीज़। वो आपका सबसे बड़ा खर्चा है डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको बियर करना ही पड़ेगा, यू कांट अवॉइड इट। तो APS मिलने के बाद मुझे एक और एक्सपेंस बियर करना पड़ा था। ऑल्दो मैंने 18,000 इंडियन रुपीज़ APS को दिए थे टू वेरीफाई माई डिग्री, बट उन्होंने मुझसे एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगी थी आफ्टर माई प्रोफाइल वाज पिक्ड अप बाय APS। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं खुद जाके अपने कॉलेज से अपनी डिग्री वेरीफाई कराऊं। तो ये एक काम है जो मुझे खुद करना पड़ा, इवन आफ्टर सबमिटिंग 18,000 टू APS इंडिया। तो ये 1000 इंडियन रुपीज़ का जो खर्चा है डिग्री वेरिफिकेशन का, वो मुझे बियर करना पड़ा, और उसके लिए मुझे दौड़ना भी पड़ा। सो या this was one extra expense that I had to bear, and maybe you might also have to bear, but also depends on कि अभी APS ने क्या प्रोसेस कर दी है। तो ये था आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का एक्सपेंस। अब आता है मोटा मोटा खर्चा, जो कि है ब्लॉक्ड अकाउंट का। जी हाँ, माना कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, बट स्टिल आपको 11,208 यूरोज़ जो है वो अपने ब्लॉक्ड अकाउंट में शो करने होंगे, विच इज़ अराउंड 10 लाख इंडियन रुपीज़। तो ये एक एक्सपेंस है जो कि सबसे बड़ा है ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस। यहाँ मैंने एक गलती की थी कि मैंने एक इंडियन बैंक से अपना ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, बट मैं थोड़ा सा इंडियन मोड में आ गई थी कि नहीं, मैं अपने देश में ही ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाऊंगी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बैंक का, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंडियन बैंक से ना कराएं, आप फिनटीबा या एक्सपेट्रियो, जो कि जर्मनी की सर्विसेज हैं, उनसे आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपने इंडियन बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए थे, तो उन्होंने उस टाइम का जो एक्सचेंज रेट था यूरो का, वो मुझसे चार्ज किया था। तो मैंने कुछ 10 लाख इंडियन रुपीज़ अपने बैंक में सबमिट किए थे, और उसमें उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी वगैरह नहीं ली थी। बट इसमें उन्होंने मुझे कोई ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं दिया, जो कि फिनटीबा प्रोवाइड करता है। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत आई, तो मैं जब यहाँ जर्मनी में आई तो मैंने अपने इंडियन बैंक को कॉन्टैक्ट किया कि मेरा जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब उन्होंने क्या किया कि पूरे एग्जैक्टली 11,208 यूरोज़ मेरे अकाउंट में भेज दिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जब आप रेजिडेंस परमिट के लिए जाओगे तो सबसे पहले यही देखेंगे कि आप अपना अकाउंट कैसे मैनेज कर रहे हो, आपके पास ब्लॉक्ड मनी है या सारा पैसा आपके पास है और आप उसको ऐसे ही खर्च कर दे रहे हो। तो क्योंकि मेरा सारा पैसा एक साथ था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ब्लॉक्ड अमाउंट चाहिए, हमें चाहिए कि आप हर मंथ 934 यूरोज़ रिसीव करो किसी थर्ड पार्टी से, कहीं से भी, या बैंक के थ्रू, जैसे भी हो।
तो वो मुझे एक एक्सपेंस है जो मुझे फिर से बियर करना पड़ा। मुझे फिर से फिनटीबा में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ा, जो कि काफ़ी स्मूथ प्रोसेस थी, बट हाँ मुझे 89 यूरोज एक्स्ट्रा पे करने पड़े फॉर द ब्लॉक्ड अकाउंट फ़ी। आई नो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, आई विश इट वॉज, बट हाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फिनटीबा से ही आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाएं, क्योंकि फिनटीबा आपसे जो 89 यूरोज चार्ज करती है उसी में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। तो क्योंकि मैंने इंडियन बैंक में अपना ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कराया था, मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं मिला, तो मुझे अलग से 3600 इंडियन रुपीज़ में ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदना पड़ा, जो कि एक मिस्टेक थी। आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ पैसे आप फिर भी बचा सकते हो। सो दिस वाज योर डॉक्यूमेंटेशन एंड योर ब्लॉक्ड अकाउंट, जिसमें आपकी फंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें थी जो हमने कवर कर ली हैं। अब बात करते हैं VFS की सर्विसेज के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स और फंडिंग सब अरेंज होने के बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और वीज़ा में भी आपका एक्सपेंस आता है। तो सबसे पहला एक्सपेंस है, जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको 850 इंडियन रुपीज़ आपको सबमिट करने होते हैं टू गेट योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। और इसके साथ ही आप SMS सर्विस भी ले सकते हो, जो कि है 94 इंडियन रुपीज़, बट आई वुड सजेस्ट डोंट टेक इट। 100 रुपये बचा लो, बट इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो मैसेजेस आपको फ़ोन पे आएंगे वही मैसेजेस आपको ईमेल पर भी आ जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ठीक है, 94 इंडियन रुपीज़ आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। अब इसके बाद एक और एक्सपेंस है जो कि ज़रूरी भी है और नहीं भी। आप चाहें तो वो एक्सपेंस बियर कर सकते हैं, जो कि है प्रीमियम लॉन्च का। VFS में एक प्रीमियम लॉन्च सर्विस होती है जिसमें 2363 इंडियन रुपीज़ लगते हैं। उस सर्विस से क्या होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट के दौरान आप आराम से बैठो सोफे पे, चाय नाश्ता करो। जो VFS का स्टाफ है वो आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करेंगे, वही सब देखेंगे, तो आपको ज़्यादा सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको 2363 इंडियन रुपीज़ वो आपको एक्स्ट्रा बियर करने पड़ेंगे। आई वुड सजेस्ट वो आप ले लो, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा हसल नहीं करनी पड़ेगी, वरना आपको लाइन में लगना पड़ेगा और वो बहुत ही टायरिंग प्रोसेस हो जाती है। सो आई बेटर सजेस्ट टेक द VFS प्रीमियम लॉन्च। तो VFS में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एंड में एक वीज़ा फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, जो कि एम्बेसी को पे होती है, बट आपको VFS में ही वो सबमिट करनी होगी, और उसका अमाउंट है 6700 इंडियन रुपीज़। तो ये सबसे लास्ट वाला खर्चा था जो आपको VFS सेंटर में बियर करना होगा। इसके बाद आपको एक और खर्चे के लिए रेडी रहना पड़ेगा, जो कि है आपका रूम रेंट और उसका डिपॉजिट। अगर आपको इंडिया में रहते ही रूम मिल जाता है, जैसे कि स्टूडेंट डोम या कुछ ऐसा, तो आपको 2 मंथ का एडवांस देना होगा और डिपॉजिट भी देना होगा। तो वो लगभग हो सकता है 1 लाख क्रॉस कर जाए। तो इस एक्सपेंस के लिए भी रेडी रहिएगा, ये एक्सपेंस भी आपको बियर करना पड़ सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, आपने अपना ब्लॉक्ड अकाउंट बनवा लिया है, आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट भी ले ली है, सारी फ़ी वगैरह जो है वो आपने वहाँ पे कर दी है। अब इसके बाद आपके पास वीज़ा आ जाता है और आपको अपनी टिकट बुक करनी है। तो अगला एक्सपेंस है एयर टिकट का, जो आपको इंडिया से जर्मनी के लिए बुक करनी होगी। इसमें आपको लगभग 30,000 इंडियन रुपीज़ लग जाएंगे, बट हाँ ये एक मिनिमम चार्ज है जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बहुत पहले से ही प्लान करके चल रहे हो। बट अगर आपका केस मेरी तरह होता है कि लास्ट मोमेंट वीज़ा मिला है और नेक्स्ट डे की ही टिकट बुक की है, तो आपको ज़्यादा एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, जो कि है अराउंड 60,000 इंडियन रुपीज़। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, आई नो, बट आई हैड नो चॉइस, बिकॉज मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी एंड आई डिड नॉट वांट टू मिस एनी अदर क्लास। सो यहाँ एयर टिकट का एक्सपेंस जो है वो आप 30,000 to 50,000 मान के चलो। सो आफ्टर यू अराइव इन जर्मनी, आपको हो सकता है कि ट्रेन या बस वगैरह लेनी पड़े। तो ट्रेन का खर्चा आप लगभग मान के चलो अराउंड 2,000 to 3,000 इंडियन रुपीज़। ये जो एक्सपेंस है वो ऑप्शनल है, हो सकता है आपको बेयर ना करना पड़े। आप जैसे ही एयरपोर्ट से उतरो, आपका अकोमोडेशन जो है हो सकता है वहीं पे हो, बट हाँ स्टिल आप ये वाला जो बफर है वो भी लेके चलो। तो अब एक्सपेंसेस यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं। अब टोटल करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका लगभग 50 to 60,000 इंडियन रुपीज़ का एक्सपेंस आ जाएगा, और उसके बाद 10 लाख का जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट का एक्सपेंस है वो होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका एयर फेयर और आपका
ट्रेन फेयर भी इंक्लूड हो जाएगा। सो इन टोटल आपको अपने फंड में 11 लाख इंडियन रुपीस रखने होंगे, सो दैट यू कैन फाइनेंस योर सेल्फ रियली इजीली एंड स्मूथली। और जो 10 लाख का ब्लॉक्ड अकाउंट का खर्चा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा यहाँ पे स्पेंड हो जाए। अगर आप यहाँ पे आके जॉब वगैरह अप्लाई करते हो, आपको मिल जाती है, तो 10 लाख का जो फंड है वो आप एज इट इज़ सेव कर सकते हो और आपकी जॉब से आपकी जो भी अर्निंग होती है आप उसे स्पेंड कर सकते हो, उससे अपने एक्सपेंसेस जर्मनी में आके बेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि आपको कितना फंड सेव करके चलना है, कि आप जर्मनी या यूरोप की किसी अदर कंट्री में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कितना फ़ंड रिक्वायर्ड होगा और आप उसको कैसे मैनेज करोगे, वो सारा आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आई होप वो हेल्पफुल रहा। अगर आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी। ओके बाय।